ठीक है, ये चीजें हमने देखी है सर। अब इन चीजों से हमारे माइंड में क्या असर पड़ा है मैं समझाता हूँ। पहला, दुनिया में पैसे कमाना बहुत कठिन है। हाँ या ना? दूसरा, हार्ड वर्क करना पड़ता है। तीसरा, महंगाई बढ़ती जा रही है। चौथा, देख तेरे फादर कितनी मेहनत करके पैसा कमाते, तुझे पढ़ाते हैं, और तू निकम्मे पढ़ता नहीं है। यानी कि सारी चीजें नेगेटिव डाली जा रही माइंड के अंदर। ठीक है, और उसके बाद ये तो होगी फैमिली तक की बात। रिलेटिव की बात करता हूं। जो रिलेटिव होते हैं वो आपसे दो ही क्वेश्चन पूछेंगे। अगर आप स्कूल में पढ़ रहे हो तो बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है। दूसरा, हमारे घर पे आ जा। ठीक है, और कोई उनके पास क्वेश्चन नहीं है, दो ही क्वेश्चन होते हैं। पेटेंटेड क्वेश्चन है। ठीक है, पढ़ लिख के कुछ बन जाएगा, बस पढ़ाई के ऊपर घूम जाएगी उनकी पूरी सुई। अगर आप जॉब कर रहे हो तो क्वेश्चन क्या आएंगे? सैलरी कहाँ मिलती, कितनी मिलती है, घर की घर में इतना मिल रहा है, इससे बढ़िया क्या लेगा। सर जी सही बोल रहा हूँ? अगर आप जॉब करते हो तो ये दो क्वेश्चन आएंगे, सैलरी कितना है और घर की घर में अगर इतना मिल रहा है तो बढ़िया, इससे बढ़िया क्या लेगा तू, है ना। और अगर आप एज ए स्टूडेंट हो तो ये दो क्वेश्चन आएंगे। पहला, पढ़ाई कैसी चल रही है, और हमारे घर पे भी आ जा कभी घूमने के लिए। उसके बाद अगर आपकी फैमिली के अंदर कोई अल्ट्रा रिच पर्सन है, सभी की फैमिली मिलता है, जो अल्ट्रा रिच होता है, जिसके पास मोटा पैसा होता है, जिसको आसामी बोलते हैं हम लोग, है ना, वो जब तुम्हारे घर आएगा ना तो वो तुमसे पैसे के बारे में कभी जिंदगी में बात नहीं करेगा। लिखवा लो मेरे से आप। वो आपको कहीं ना कहीं रोकेगा किसी चीज को करने से। वो आपको कभी ये तरीका बताएगा नहीं कि तुम भी ऐसे बन सकते हो। ठीक है, और वो तुम्हारे दुख में विलीन हो जाएगा, दुख में तुम्हारे साथ विलीन हो जाएगा, लेकिन तुम्हें उस दुख से कभी जिंदगी भर निकालेगा नहीं। लिखवा लो, बिल्कुल क्लियर। क्यों? क्योंकि वो चाहता ही नहीं कि तुम ये बनो। उसकी सोच तुम्हें लेके बहुत नेगेटिव है। ये चीजें हमने देखी है सर। ये सारी चीजें जो है वो क्या है, वो ये सारी चीजें वो है जो हमने फील की है अपनी लाइफ के अंदर, चाइल्डहुड के अंदर। अब आते हैं सोसाइटी के अंदर। सोसाइटी में क्या होता है? सोसाइटी में हमने क्या देखा है मैं बताता हूँ आपको, कि हमारे जो नेबर्स होते हैं वो भी सुबह 9 बजे के काम पे जाते हैं, 9 बजे, और शाम को 5 बजे आते हैं, राइट। उसके बाद वो आपस में छोटी छोटी बातें करते मिलेंगे आपको, और बड़े खुश मिलेंगे। आपको लगता है कि जिंदगी बस यही है, इससे बाहर कुछ नहीं है या ना? ये ऑब्जर्व करोगे तब समझ में आएगा। ये जब कभी घर पे बैठ के ऑब्जर्वेशन करोगे ना, तब ये चीजें समझ में आएंगी आपको। आपको लगेगा हाँ यार ठीक है, जिंदगी में एक नौकरी मिल जाए ना, इससे बढ़िया क्या है बस। यानी कि आपको वो स्टार्टिंग से ही सेटिस्फाई होना सिखा देते हैं, और हमारा माइंड जो है वो एक्सेप्ट कर लेता है कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज क्या है? नौकरी। क्योंकि यही हमें सब कुछ दे सकती है
जो खुशी हमने अपने पड़ोसी के चेहरे पे देखी है। अगर तुमने गलती से कोई ऐसा काम करना स्टार्ट कर दिया जो तुम्हारी सोसाइटी में कोई नहीं करता, जैसे ट्रेडिंग, तो तुम्हारे सोसाइटी के अंदर दुनिया के बेस्ट एडवाइजर घूमते हैं, क्या कहेंगे? तेरा लड़का बर्बाद होगा, लिखवा ले मेरे से, क्योंकि उस अंकल के लड़के ने भी किया था, उसने भी किया था, वो भी हो गया। क्योंकि अब तुम वैसा नहीं कर रहे हो जैसा सोसाइटी चाहती है। सोसाइटी चाहती है कि लोंडे की गवर्नमेंट जॉब हो, सरकारी दामाद बन जाए बस एक बार कैसे भी करके, ठीक है? चाहे हो ये पियोन, चलेगा, बस होना चाहिए गवर्नमेंट। ये हमारी सोसाइटी की थिंकिंग है, क्योंकि वी जस्ट बिलीव इन हार्ड वर्क, वी बिलीव इन हार्ड वर्क नॉट स्मार्ट वर्क। और वो टाइम गया, क्योंकि ये सारी चीजें हमारे माइंड में छप चुकी है सर, ठीक है? तुम चाहकर भी इसको नहीं निकाल सकते। देखो माइंड कैसा हो चुका है, मैं समझाता हूँ एक एग्जांपल से, आपको समझ में आएगा। अगर आप रास्ते में चल रहे हो, आपको 100 रुपए का नोट मिले, क्या करोगे सर? आपका माइंड दिखाता हूँ माइंड कैसे काम करता है। 100 रुपए का नोट मिले, क्या करोगे? चुपचाप उठा के जेब में डाल लोगे। कुछ कहेंगे मंदिर में रखे आएंगे, कोई कहेंगे भला करेंगे, लेकिन जनरली क्या होता है, चुपचाप उठा के जेब में डाल लोगे। 500 का हो तो भी उठा लोगे, है ना? 2000 का हो तो दिमाग में ये आएगा चिप हो सकती है इसके अंदर, चिप, नहीं उठाएंगे, और तुम उठा लोगे, मुझे यकीन है। और अगर वहां पे इतने पड़े हो तो दिमाग पता क्या कहेगा? किडनैपिंग की चाल लग रही है। शाहरुख खान वाले नोट हो सकते हैं, ये हो सकता है आमिर खान भी उसके ऊपर, है ना? और तुम वहां से भाग जाओगे जल्दी से जल्दी, क्योंकि तुम वहां पे लफड़े में पड़ना नहीं चाहते, क्योंकि माइंड इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा है कि ये हमें मिल भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमने देखा है ना, वही तो हमारे पास चीजें बनेंगी। अब समझिए आगे क्या होता है हमारे साथ। हमने अपने फैमिली के अंदर, रिलेटिव्स के अंदर, साथ सोसाइटी के साथ कुछ चीजें सीखी है। जैसे अब मैं टॉपिक पे आ रहा हूँ, सुनिए ध्यान से। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आएगा बेटर कि एग्जांपल कैसे काम करता है, हमारा माइंड कैसे काम करता है। और आपने काफी लोगों ने इसके बारे में जानते भी होंगे, आप समझदार लोगों, सारे इंटेलिजेंट पर्सन। अगर मैं आपको अभी बोलूँ, आंख बंद कर लीजिए आप, कि मैं आपको बोलता हूँ कि आपको एक एप्पल के बारे में नहीं सोचना है, एक सेब के बारे में नहीं सोचना है, मैं दावा देता हूँ 80% से ज्यादा लोगों ने सेब के बारे में ही सोचा है। जबकि मैंने तो मना किया था सर, मैंने ना बोला था बिल्कुल क्लियर, ठीक है? अब टॉपिक समझाऊंगा क्या दिक्कत है। 2 चीजें मैंने बोली, एप्पल, दूसरा मैंने बोला ना। एप्पल हमने पढ़ा है बचपन के अंदर, राइट? चाइल्डहुड में हमने पढ़ा है एप्पल के बारे में, एप्पल का फोटो देखा है हमने, इसकी नाम की फाइल हमारे माइंड के अंदर स्टोर है। जैसे ही एप्पल बोला, ये फाइल ओपन हुई और इसने हमें फोटो दिखा दी। लेकिन जब मैंने ये वर्ड बोला ना, इसकी हमारे पास कोई भी फाइल नहीं है, तो माइंड ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया, ठुकरा दिया इसको, और हमें क्या दिखाया गया? खाली एप्पल दिखाया गया, राइट? अब आगे समझिए बात को। जब हमने फैमिली, फ्रेंड और रिलेटिव से शेयर मार्केट के बारे में सुना है, क्या सुना है?
यहाँ तो लोग बर्बाद हो जाते हैं। दूसरा, अमीर लोगों का बिजनेस है। तीसरा, कि इसमें आदमी अमीर भी बनता है लेकिन रोड पे भी आ जाता है और घर बिक जाते हैं। ठीक है, हमें उतना नॉलेज नहीं है, इसलिए हम इस बिजनेस से दूर रहते हैं। और खासकर क्या सुना है, हमारे उस रिलेटिव ने भी किया था और आज वो बर्बाद हो गया। फिर आपने चैनल पे देख लिया कि उस बंदे ने 5 लाख का लॉस खाया, अब उसकी हालत बहुत खराब है ना। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो 5-6 पॉइंट है, ये आपके माइंड में कौन सी फाइल बना रहे हैं, लॉस की या प्रॉफिट की? लॉस की फाइल बन गई माइंड के अंदर, और माइंड ने उसको क्या किया, कंट्रोल एस दबाया और उसको सेव करके रख दिया लोकल डिस्क सी में, है ना, सिस्टम 32 के अंदर उसको सेव करके रख दिया। ठीक है, अब क्या होता है समझाता हूँ। अब क्या होता है, तुम साल 6 महीने के बाद या 6 महीने के बाद तुम ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हो। ठीक है, वो फाइल तुम्हारी दब गई थोड़ी सी, तुम ट्रेडिंग करना स्टार्ट करते हो। आपने जीरोधा में अकाउंट खुलवाया, ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया। स्टार्टिंग के 3 दिन आपने मार्केट में बढ़िया प्रॉफिट कमाया। चौथे दिन आपकी लंका लग गई। कितने लोग ऐसे हैं बताइए फटाफट, कितने लोग ऐसे हैं जिनके साथ ये हुआ है? सारे हैं सर, यूनिवर्सल ट्रूथ है। हुआ क्यों? तो लॉजिक सुनिए। अब लॉजिक सुनिए क्यों हुआ। जब तुमने जीरोधा खोला, ठीक है, जब तुमने जीरोधा खोला, तुम्हारे माइंड को नहीं पता चला कि तुम शेयर मार्केट कर रहे हो, क्योंकि फाइल दब गई थी कोने में। जब तुमने 3 दिन कंटिन्यू खोला होगा, तुम्हारे माइंड ने बोला यार कर क्या रहा है आजकल, ये बड़ा ध्यान दे रहा। जीरोधा क्या है, और उसको पता चला, उसकी जब उसने फाइल उठा के देखी, ये तो शेयर मार्केट कर रहा है। फिर शेयर मार्केट की उसने फाइल खोली, उसमें क्या मिला, क्या मिला सर उसमें बताओ? लॉस। तो अब जब तुम जीरोधा खोलोगे ना बेटा, तुम कितने भी अच्छे लेवल लगा लो, तुम्हारी फाइल उसको मिल चुकी है जो खो गई थी। वो तुम्हें वो ही ट्रेड लेके देगा जिससे तुम्हें लॉस हो, क्योंकि वो अपनी फाइल को कभी भी गलत साबित नहीं करेगा किसी के लिए, और तुम्हें उसी ट्रेड के अंदर एंट्री दिलाएगा जिस ट्रेड के अंदर तुम्हारा एसएल ठुकने वाला है। ठीक है, समझ में आया? अब गलती से तुमने मॉर्निंग में एक ट्रेड ले लिया जो तुम्हें मान लीजिए 7,000 के प्रॉफिट में बैठा गया। ठीक है, अब तुम्हारे माइंड को दिखा ये साला प्लस में कैसे है, फाइल तो कह रही है कि इसको लॉस में होना चाहिए। वो तुम्हारे अंदर चूल इकट्ठी करेगा और क्या कहेगा, ट्रेड ले बढ़िया जाएगा ट्रेड, प्रॉफिट 10,000 हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। तुम्हें लालच देगा और तुम क्या करोगे, जब तक उस 7,000 का लॉस नहीं कर दोगे तब तक वो माइंड शांत नहीं बैठेगा। इज इट राइट और रॉन्ग? तुम्हें हर कैंडल में ट्रेड दिखाएगा, हर कैंडल के अंदर, और तुम्हें प्रॉफिट ले जाने देगा ही नहीं किसी भी हाल में। ये होता है सर ओवर ट्रेडिंग, इसलिए हम ओवर ट्रेडिंग करते हैं। दिक्कत लेवल में नहीं है, दिक्कत फाइल में है। इसलिए हमें मार्केट के अंदर लॉस होता है, क्योंकि फाइल तो हम लॉस वाली लेके बैठे हैं। और मैं बिल्कुल गारंटी से कह सकता हूँ मोर देन 80% ट्रेडर जब मार्केट में ट्रेड लेते हैं
तो उनके माइंड में एक ही बात चल रही होती है, बस लॉस ना हो जाए। जब वो किसी ट्रेड को लेते हैं ना, उसके माइंड में क्या चल रहा होता है, लॉस ना हो जाए, और फाइनली लॉस ही होता है। अब तुम मुझे बताओ, तुमने बढ़िया से बढ़िया लेवल लगा लिए, ठीक है, अच्छे से अच्छे तुमने लेवल लगा लिए, लेकिन फाइल में लॉस है, क्या करोगे? मतलब ये तो वो वाली बात हो गई कि तुमने माइक्रोसॉफ्ट के अंदर एक पेज टाइप किया बढ़िया, ठीक है, और उसमें तुमने मेरे नाम की स्पेलिंग गलत कर दी, ये स्पेलिंग कर दी तुमने क्या किया, तुम प्रिंटर भी अच्छी क्वालिटी का ले आए, कैनन का ले आए, पेज भी अच्छी क्वालिटी के ले आए, लेकिन भाई प्रिंट में तो नाम यही आएगा ना, तुम कुछ भी कर लो, चाहे तुम उसको सोने की साइज से प्रिंट कर लो, बढ़िया से बढ़िया लेवल लगा लो, फाइल में कहाँ है? फाइल में तो यहाँ दिक्कत है, कंप्यूटर के अंदर ही दिक्कत है भाई, स्पेलिंग गलत है वहां पे। तुम कैसे भी प्रिंट कर लो उसको, स्पेलिंग तो यही आएगी लास्ट में। तो फाइल के अंदर क्या है, लॉस है, तुम लो ना कितनी ट्रेड लेते हो, लॉस में जाओगे लास्ट में। दैट इज द मेन लॉजिक ऑफ ओवर ट्रेडिंग। इसलिए हम लोग ओवर ट्रेडिंग करते नहीं, करवाता माइंड, क्योंकि फाइल में गड़बड़ उसके मैच नहीं होता उसके साथ, और इसीलिए हमारे हाथ पैर कांपते हैं जब कोई ट्रेड हमारे प्लस में चलने लग जाता है ना, तो माइंड कहता है ये हाला प्लस में कैसे चल रहा है, बुक कर इसको, बुक कर बुक कर बुक कर। वो तुम्हें क्या कहेगा, तुरंत कहेगा जो आ रहा है वो ले ले, जो आ रहा है वो ले ले, बुक कर दे, इससे ऊपर नहीं जाएगा मार्केट। अगर ये भी गए तो क्या करेंगे, राइट? ये मार्केट की, ये आपकी सच्चाई है सर, जो मैं बता रहा हूँ। दिक्कत सारी फाइल के अंदर है, ऐसा होता ही नहीं होता। मिश्रा जी, इट्स नॉट ए जोक, इट्स ए रियलिटी ऑफ शेयर मार्केट, जो आपको कोई भी कोर्स में नहीं बताएगा। सब क्या कहेंगे जी, ये लगा लो, ये लगा लो, ये लगा लो, ये लगा लो, ये मार्केट जाएगा, लेकिन यहाँ पे कोई काम ही नहीं करता। मैंने आपको रूट कोज बताया, रूट कोज, जिससे चीजें जन्म लेती है। अब दिक्कत यहाँ आती है कि इस फाइल को डिलीट कैसे करें। पहली बात, डिलीट करना आसान है। अगर मान लीजिए मेरी एज 30 साल है, तो वो फाइल कितनी पुरानी हो सकती है? 15 साल पुरानी हो सकती है, राइट? 15 साल पुरानी फाइल को ठीक किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है, लेकिन थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, टाइम लगेगा, ठीक भी हो जाएगी। कैसे होगी, समझाता हूँ। माइंड के दो पार्ट होते हैं सर, ये आप जानते होंगे, मेरे से अच्छे से जानते होंगे। एक होता है कॉन्शियस पार्ट, एक होता है सबकॉन्शियस पार्ट, राइट? ये जो होता है, ये होता है एक तरह से सर्वेंट, नौकर, ये होता है ओनर। सारी फाइलें यहाँ स्टोर होती है, ठीक है? ये आपका एक तरह से एसडीडी कह सकते हो, एसडीडी कह सकते हो, हार्ड डिस्क होती है एक तरह से आपकी, ठीक है? लेकिन जो ये सर्वेंट होता है ना, बड़ा वफादार होता है, ये इसको जनरली परेशान नहीं करता, इंपॉर्टेंट चीजों में ही इसको परेशान करेगा। जैसे समझाता हूं, जब आप पहली बार स्मोकिंग करते हो तो ये भी साथ में स्मोकिंग करता है, और उसके बाद जो मजा आता है वो इसको आता है, ठीक है? जब इसको मजा आता है किसी चीज में, तो ये किसको कहता है, सर्वेंट को बोलता है, एक छोटी गोल्ड फ्लैग और मंगवा। क्या कहेगा, एक छोटी गोल्ड फ्लैग और मंगवा। इसने पी, इसको फिर से मजा आया, क्या कहेगा,
एक और मंगवा, एक लोट और ले ले। फिर ये क्या कहेगा, डब्बी मंगवा ले पूरी, मजा आ रहा है, और आपको चेन स्मोकर बना देगा। क्योंकि सर्वेंट वही करेगा जो बॉस कह रहा है, जो सबकॉन्शियस कह रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है सर, कि हम हैबिट हमें कैसे लग जाती किसी चीज की। अगर इसको किसी चीज में मजा आ गया ना, तो ये वो काम इससे अपने आप करवा देगा। इसको जरूरत नहीं है कुछ भी करने की, फिर ये कहेगा वो करेगा। जितने लोग गाड़ी ड्राइव करते होंगे उनको सभी को पता होगा, जब एक्सीडेंट होता है गाड़ी का, तो एक्सीडेंट होने के 5 सेकंड से पहले आपको कुछ नहीं पता होता क्या हुआ। Am I right or wrong? बताइए। और फाइनली आप बच जाते हो, क्योंकि 5 सेकंड पहले आपका कॉन्शियस माइंड गाड़ी चला रहा होता है, और जब वो एक्सीडेंट होना होता है ना, वो कहता है भाई तू संभाल, अपने बस की बात नहीं है। फिर सबकॉन्शियस जो होता है वो अपने आप को बचाएगा, क्योंकि मरेगा थोड़ी है, ये अपने आप को बचाने का प्रयास करेगा, और फाइनली आपको सिचुएशन से बाहर निकाल लेगा। इसलिए हमें कुछ याद नहीं होता उसके बाद क्या हुआ। और जब ये संभाल लेता है, तो ये कहता है तू अब मैंने संभाल लिया, अब तेरा काम है, तू ठीक ठाक कर ले अब जो करना है। अब हमारी फाइल कहाँ रखी है सर? हमारी फाइल रखी है इसके पास। इसने इसके पास फाइल भेज रखी है, कहाँ पे? इसके पास। ये हमारी फाइल रखी है यहाँ पे। इसको हम बोलेंगे कि देख मेरे पास इतना रुपया है। ये इस तक बात जाने ही नहीं देगा, और तुम्हें हंसी आएगी बढ़िया। अगर मैं आपको बोल दूं आपके बैंक अकाउंट में इतना पैसा है, तो आपके चेहरे पे तुरंत स्माइल आएगी। क्यों? ये आपकी बात को मजाक में उड़ा के चला गया। हाँ जी, ऐसा हुआ। एक बार सोच के देखो, जैसे तुम इसको कहोगे ना इतना पैसा है, ये कहेगा ईएमआई तेरा बाप भरेगा, है सैलरी आना रही। फालतू के मजाक ना किया अगर हमारे साथ। ये तुम्हारी बात को एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। करता है क्या? करके देखो, अगर कर जाए तो चैलेंज है मेरा, करेगा ही नहीं। अब तुम सोचो कि जो फाइल है वो चेंज कैसे करेंगे, जब ये छोटी छोटी बातों का एक्सेप्ट नहीं कर रहा। फाइल चेंज कैसे करेंगे? हमें तो यहाँ तक बाईपास करना है, यानी कि हमें यहाँ से होके यहाँ जाना है, और ये जाने देगा नहीं। अब क्या करें? तो इसका भी एक तरीका है, उसको बोलते हैं बाईपास। इसको पता मत लगने दो कि हम इसको क्या कह रहे हैं। और अगर हमने इसकी फाइल को चेंज करके प्रॉफिट वाली फाइल रख दी, तो क्या होगा सर? यहाँ पे गेम को समझो बिल्कुल तरीके से। अगर हमने फाइल चेंज कर दी, तो किसी दिन अगर हम मॉर्निंग में लॉस में भी हुए ना, तो ये फाइल चेक करेगा, फाइल निकालो भाई कौन सी है। ये कहेगा प्रॉफिट की फाइल है। अरे लॉस में कैसे बैठा है, इसको ट्रेड दिलाओ बढ़िया सा, और हम प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएंगे लॉस से। उल्टा गेम हो गया, नहीं हो गया? पहले लॉस में थे, अब प्रॉफिट में आ गए। चेंज क्या हुआ है? फाइल। भाई सो गए क्या सारे? हेलो? नहीं सर। अरे सारे सो के देख रहे हो क्या? भाई अनिरुद्धाचार्य की कथा नहीं चल रही है? सुनो ध्यान से। तो अगर हमने फाइल चेंज कर दी, तो भैया गेम जो अभी तक उल्टा हो रहा था ना, सीधा होना स्टार्ट हो जाएगा। और चेंज कैसे करें? देखो सर्वेंट है, सर्वेंट आखिर सर्वेंट रहेगा, नौकर तो नौकर ही रहेगा। ठीक है, ये सोता भी है रात को। तो इसका हमने 2 टाइम स्लॉट निकाला है जहां पे हम इसको बाईपास कर सकते हैं। पहला टाइम स्लॉट, जब आप रात को सोते हो, तो एक सोने से पहले एक अवस्था ऐसी आती है
जब आपको भयंकर वाली नींद आ रही होती है, मतलब आपको लगता है कि हाँ नींद आ गई, अब सो जाएंगे, उस केस में आपको फाइल अपनी पहुंचानी है निकाल के। दूसरा, जैसे आप मॉर्निंग में गेटअप होते हो, उठते हो, ये थोड़ा टाइम लेता है एक्टिवेट होने में, उठते ही अपनी फाइल फिर पहुंचा दो, तो ही बाईपास हो सकता है, और इसके अलावा कोई नहीं हो सकता। एक तरीका और भी है, उसमें थोड़ी मेहनत ज्यादा लगती है, लेकिन ये बाईपास बड़ा फास्ट होता है, 2-3 अटेम्प्ट में बाईपास हो जाता है। तो बोलना क्या है, कौन सी फाइल के अंदर वर्ड्स क्या होंगे, क्योंकि पहले जो है वो भी तो वर्ड्स ही है लोगों के, अब वर्ड क्या होंगे, मैं आपको बताता हूँ क्या फाइल आपको एंटर करानी है। कुछ वर्ड्स मैं आपको दे रहा हूँ जो एंट्री कराने हैं। पहला, आई एम लर्निंग शेयर मार्केट। हिंदी में बोले तो मैं शेयर मार्केट को सीख रहा हूँ, ठीक है। आई फाउंड दैट, मैंने पाया, आई एम अर्निंग गुड प्रॉफिट फ्रॉम मार्केट, यानी कि मैं अब अच्छा खासा प्रॉफिट मार्केट से कमा रहा हूँ। उसके बाद, वट एवर आई हैव लिसन अबाउट मार्केट या शेयर मार्केट, यानी कि शेयर मार्केट के बारे में आज तक मैंने जो भी सुना था, इट कैन नॉट बी ट्रू, उसका सच होना जरूरी नहीं है, ठीक है, उसका सच होना जरूरी नहीं है। सो शेयर मार्केट इज ए बिजनेस, शेयर मार्केट इज ए बिजनेस, and I'm getting good profit from share market, हिंदी में बोले तो क्या होगा इसका समझिए ध्यान से। ये फाइल है, फाइल के अंदर वर्ड्स है जो इसको पहुंचाने हैं। इस पूरे वर्ड के अंदर मैंने कहीं पे भी ये नहीं लिखा कि आपने पैसे कमा लिए। तो अगर ये वर्ड्स आप पूरे दिन में भी बोलेंगे ना, तो आपका कॉन्शियस जो सर्वेंट है वो आपको जो है रिजेक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें कोई ऐसा वर्ड है ही नहीं जो उसको लगे कि आप गलत बोल रहे हैं, क्योंकि आपने पहले ही बोल दिया कि मैं इसको सीख रहा हूँ। तो लाइनें क्या बनी, मैं शेयर मार्केट को सीख रहा हूँ, मैंने पाया है कि मैं यहाँ से काफी अच्छा प्रॉफिट कमा रहा हूँ, लेकिन मैंने आज तक जो सुना है ना इसके बारे में, वो सच होना जरूरी नहीं है, बिकॉज शेयर मार्केट इज बिजनेस, अच्छा बिजनेस है और मैं काफी अच्छा प्रॉफिट इससे कमा रहा हूँ। ये लाइन हमने 2 बार इसके अंदर डाल दी, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे। क्लेवरली हमने क्या किया, इसको रिप्रेजेंट किया है। अब देखो ये जो लाइन है ना, ये पीछे की जितनी फाइल थी उनको डिलीट कर देगी, ठीक है। ये लाइन का मतलब क्या हुआ सर, यहाँ पे इस लाइन का मतलब हुआ कि आज तक मैंने जो बचपन में दोस्तों से, फैमिली से, रिलेटिव से जो भी मार्केट के बारे में सुना है कि लोग तो फेल हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं, जुआ है, ये है, वो सारी फाइलें इससे डिलीट हो जाएंगी आपकी। जब ये रिप्लेस कर लेगी किसको, आई एम अर्निंग या आई एम गेटिंग गुड प्रॉफिट, तो डेफिनेटली आपकी फाइल किस में चेंज हो जाएगी, प्रॉफिट की फाइल में चेंज हो जाएगी। अगर वहां पे एक बार फाइल प्रॉफिट की आ गई, तो भाई साहब सर्वेंट को कुछ भी करना पड़े, वो मालिक को पैसा बना के देगा ही देगा। दैट इज द बाईपास सर्जरी और स्टेट सर्जरी। जो नॉर्मल सर्जरी होती है उसमें भी यूज कर सकते हो इस लाइन को, और जो बाईपास के 2 टाइम मैंने आपको बताए हैं, दोनों टाइम में भी यूज कर सकते हो। यस, पॉजिटिव अफर्मेशन बोलते हैं इनको। और मैं आपको बता दूं, जितनी भी ट्रेनिंग्स होती है मार्केट के अंदर, एक भी ट्रेनिंग में आपको अगर ट्रेडिंग साइकोलॉजी रूट लेवल पे पढ़ा दी जाए, तो मैं ओपन चैलेंज रखता हूं सर। फराज जी, लालच क्यों आता है? लालच इसलिए आता है क्योंकि चाइल्डहुड में हमने तंगी देखी है, और वो फाइल सेव हो चुकी है वहां पे, तंगी वाली।
जब आप ये लाइन बोलोगे ना तो आपका माइंड आपको रिजेक्शन नहीं देगा और धीरे धीरे फाइल जो है वो कटना चालू हो जाएगी वहां से और आपका मार्केट के अंदर प्रॉफिट होना भी स्टार्ट हो जाएगा। माइंड कितनी पावरफुल चीज है ये आप मेरे से बेटर जानते हो, ठीक है। अगर हम रात को सो रहे होते बेड पे, तुम मेरे को नीचे गिर के दिखा दो बेड से, 100 लोग अगर ट्राई करेंगे नीचे गिरने का, 5 की मैं गारंटी लेता नहीं, 95 नीचे नहीं गिरेंगे। आज ट्राई कर लेना। तुम चाहे कितनी गहरी नींद में सो रहे हो, तुम मेरे को नीचे गिर के दिखा दो बेड से, हाँ जी गिर जाओगे। बचपन की बात नहीं कर रहा मैं अभी की बात कर रहा हूँ। क्यों नहीं गिरोगे? क्योंकि ये कभी सोता नहीं है सर, ये हमेशा जगता रहता है। जैसे गिरने को होगा ना, ये चप्पड़ देगा उसको, कॉन्शियस को, सर्वेंट को, बोला खड़ा हो, गिरेगा नीचे, गिरने देगा ही नहीं उसको। अब तुम देख लो कितनी पावरफुल चीज है। इवन आप नींद में होते हुए भी टीवी की पूरी सीरियल्स को सुन सकते हो, राइट। पूरी न्यूज जो टीवी में चल रही है वो तुम्हें सुनाई देती है पूरी, और जबकि तुम नींद में होते हो। तो अगर इसको हमने फाइल सही तरीके से पहुंचा दी तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये सर्वेंट को अपने आप समझा देगा हिंदी में कि उसको क्या करना है। और कल को गलती से मॉर्निंग के अंदर लॉस भी हो गया तो वो ऑटोमेटिक आपको प्रॉफिट में ले आएगा, ठीक है। बात समझ में आई क्या करना है? अब आप कहोगे यार ये क्या बेवकूफी बता दी हमें, अन्न से पैसा बनेगा क्या? कई लोग सोच रहे होंगे, है ना, काफी लोगों के माइंड में चल रहा होगा, अरे इससे थोड़ी पैसा बना कर रहे हैं, पैसे तो बनते लेवल से। तो भाई लेवल लगा के देख लो एक बार। अभी तक जो किया वो समझदारी की थी ना, उससे जो कर पा रहे वो कर पा रहे हैं। एक बार बेवकूफी ट्राई कर लो, पता लग जाएगा, राइट। और इसमें ट्राई करने में कुछ जा भी नहीं रहा, ऐसा नहीं है कि सैलरी कट जाएगी एक दिन का, राइट। इट्स ए माइंड सेट एंड माइंड सेट इज एवरीथिंग। तो इन चीजों को फॉलो कीजिए, मार्केट में काम करती है सर, ठीक है। हाँ बस सबसे बड़ी गलती क्या है, सबसे बड़ी गलती इसमें क्या होती है, आदमी 3 से 4 दिन तो करता है इन चीजों को, उसके बाद एक नॉर्मल रूटीन में आ जाता है। खोल अपनी बोतल, मंडे से देखेंगे क्या करना है, सीरियस नहीं है। ठीक है, सीरियस नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। मैंने बस खाली सर एक चीज चेंज की, उसका नाम है ये, बस। वरना मेरे जैसे टीचर क्लास में भी आपके पास आप भी होंगे, 1-2 टीचर इस क्लास में भी होंगे, ठीक है, जो पूरी दुनिया को ज्ञान देते हैं इस क्लास के अंदर। एक टीचर अगर स्कूल में 15,000 रुपए कमा रहा है, पूरा मत मानना सर मेरी बात का, अगर वो स्कूल में 15,000 रुपए कमा रहा है और अपने बच्चों को बोल रहा है तू 1 लाख कमा सकता है, कभी तुम्हें कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा लाइफ में बोलने का। तू खुद तो 15,000 कमा रहा है भाई, तू बच्चों को 1 लाख का ज्ञान कैसे दे सकता है? अगर मैं स्कूल में इतने में काम कर रहा हूँ, मैं बच्चों को कैसे बोल सकता हूँ बेटा तुम भी इतना कमा सकते हो? अगर ऐसा होता तो मैं ना कमा लेता पहले इतना। इस बात को समझिए डियर। एक ही चीज है जो आपको यहाँ लेके जाएगी, वो है ये, बस। और इसके अलावा कोई चीज नहीं है जो आपको इस जंजाल से निकाल सकती है। हमने कहीं ना कहीं मान लिया है कि ये ही हमारी दुनिया है, नहीं है सर बिल्कुल भी।
ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं है, ये हमने बना ली है बस। और बिल्कुल कड़वी सच्चाई बोलता हूँ, अगर आप 10,000 की जॉब करते हैं तो भी आपका सेम हाल है। आप 1 लाख की करके देख लीजिए तब भी आपका सेम हाल होगा। आप 2 लाख की भी करके देख लीजिए, हर महीने लठ आएगा बढ़िया वाला, हर महीने लठ आएगा बढ़िया वाला। करके देख लेना चाहिए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो। आप में से ऐसे होंगे भी जो यहाँ पे 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं नौकरी से। मैं कहता हूँ भाई साहब, उनके पास भी ये रहता है पूरा पूरा महीने के लास्ट में रहेगा ही, क्योंकि उन्होंने अपने खर्चे इसके अकॉर्डिंग बढ़ा लिए। किसी का 1000 का ईएमआई जा रहा है तो किसी का 15,000 का भी ईएमआई जा रहा होगा, बिकॉज ऑफ माइंड सेट। तो नौकरी करना कोई अच्छी बात भी नहीं है तो बुरी बात भी नहीं है। बुरी क्यों नहीं है? 2-4 साल करो जब तक तो कुछ ना मिले, और मिले तो फिर मुड़ के मत देखो उसकी तरफ। भाई स्टोरी कुछ मैंने मुकेश की स्टोरी के नाम से एक वीडियो डाला हुआ है, वो जाके आप देख सकते हो। मुकेश की स्टोरी के नाम से आपको एक वीडियो मिल जाएगा यूट्यूब पे, वो देख लेना आप। तो सर आप समझ में आया हम ओवर ट्रेडिंग क्यों करते हैं, हमें मार्केट में लॉस क्यों होता है? मैं ऐसा नहीं कह रहा लेवल इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन माइंडसेट के साथ लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले माइंडसेट आएगा, बाद में लेवल्स आएंगे। मैंने भी सर खुद 2 ट्रेनिंग की हुई एशिया मार्केट के अंदर, ठीक है, लेकिन एक भी ट्रेनिंग के अंदर साइकोलॉजी पे इतना लेवल पे बात नहीं होती। साइकोलॉजी पे क्या बात करते हैं वो लोग? 1 ट्रेड ले लो भाई, 2 ट्रेड ले लो, प्रॉफिट हो जाए तो बंद कर दो, बस। लॉस होता है तो कैसे संभाले, ये कोई कहता ही नहीं, वहां पे कोई जिक्र ही नहीं इस चीज का कि हमें लॉस क्यों होता है। जब तक इंटरनली हम ठीक नहीं होंगे, एक्सटर्नली हम ठीक नहीं हो सकते कभी भी। इज देयर एनी डॉक्टर इन क्लास? कोई डॉक्टर है सर क्लास में? मैं आपको लाइव प्रूफ दे देता हूँ अभी, अगर कोई डॉक्टर है तो बताइए। इज देयर एनी डॉक्टर? छोटा मोटा बड़ा जो भी डॉक्टर सब चलेगी, कोई नहीं है? चलिए मैं आपको बता देता हूँ, डॉक्टर कभी भी आपके घाव को नहीं भरेगा। जो आपका घाव होता है ना, कभी डॉक्टर नहीं भरता, वो खाली मरहम पट्टी करता है बस। घाव कौन भरता है? माइंड। देखो अब तुम्हें करना क्या है वो समझो बात को। एक दिन में माइंडसेट चेंज नहीं होगा। अब कुछ स्टेप्स बता रहा हूं आपको मैं, जो आपको फॉलो करने हैं, ठीक है। पहला स्टेप, मॉर्निंग प्लस नाइट अफर्मेशन, जो मैंने आपको भी लिख के दिया था वो चिपका लीजिए सर अपने फोन के अंदर, वॉलपेपर लगा लो उसका, ठीक है। कैटरीना कैफ की जगह उसका लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है। जहां तुम बैठते हो वॉशरूम में लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा शांति होती है, ठीक है। वहां सबसे ज्यादा शांति होती है, वहां चिपका लो। अपने बेडरूम में चिपका लो, अपने ऑफिस एरिया में चिपका लो, जहां तुम उसको बार बार देख सको। दूसरा, बी ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। पॉजिटिव सोचना है मार्केट के बारे में, अपने बारे में। किसी को नेगेटिव नहीं बताना है, ना सोचना है मार्केट के बारे में। तीसरा, अगर कोई आपको नेगेटिव विचार देता है मार्केट को लेके, चाहे वो मैं भी क्यों ना हो, लीव हिम, छोड़ दो उसको हमेशा के लिए, क्योंकि वो आपकी फाइल के अंदर फिट नहीं हो रहा है।
ठीक है, वो आपकी फाइल के अंदर फिट नहीं हो रहा है, लीव देम, तुरंत छोड़ दो उनको। और क्या करना है मार्केट के अंदर आपको, अब एक लोड से काम करो। जब ट्रेड लेते हो प्रॉफिट आपके माइंड में चलना चाहिए, ठीक है, प्रॉफिट आपके माइंड में चलना चाहिए। चाहे आप ग्रीन कलर की शर्ट पहनो उसके लिए, बट आपको वहां पे प्रॉफिट दिखना चाहिए हर जगह, लॉस नहीं होना चाहिए कहीं पे भी, ठीक है। चाहे तुम्हारा फोन ग्रीन कलर का क्यों ना हो, जैसे मैंने ले रखा है, ग्रीन कलर का ले रखा है, ठीक है। उसके बाद जहां बैठ के तुम ट्रेडिंग करते हो वहां पे कुछ रूल चिपकाओ, 2 ट्रेड से ऊपर ट्रेड नहीं करूंगा, ठीक है। दूसरा, ओवर ट्रेडिंग का रिजल्ट लिखो क्या होगा, और 2 ट्रेड करने का रिजल्ट क्या होगा वो लिखो। ओवर ट्रेडिंग में आप गरीबी की फोटो लगा सकते हो कि आपके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में जा रहे हैं, ठीक है। और आप 2 ट्रेड के अंदर जो है अमीरी की फोटो लगा सकते हो कि आपके बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं, या आपके पास बढ़िया गाड़ी है, जो भी आपको लगाना है। यानी कि आपको स्टार्टिंग में खुद को रोकना पड़ेगा, लेकिन जब आप 1 महीना ऐसा कर लोगे ना तो आपका माइंड ऑटोमेटिक वैसा डाइवर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसको फिर कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको ऑटोमेटिक आपका अलर्ट चालू कर देगा। वो जैसे पेटीएम मनी में अलर्ट होता है ना, कितने पे मार्केट आए तो बता दियो हमें, ठीक है, वो अपने आप करना चालू कर देगा। तो इन चीजों को फॉलो कीजिए सर, काम करेंगी ये चीजें। अगर आपका प्रॉफिट होता है, किसी से भी शेयर मत करो प्रॉफिट अपना, खासकर अपने फ्रेंड से, फैमिली से, रिलेटिव से। कभी भी स्टेटस पे मत लगाना, और खासकर ये सेक्शन सुन लो ध्यान से, स्टेटस पे मत लगाना कभी, क्योंकि वहां पे आपके सारे नेगेटिव लोग बैठे हैं जो आपको डिमोटिवेट करने आएंगे। आज तो लगा लिया प्रॉफिट, कल लगा के दिखाइए जब मानने, ठीक है। सुरेश जी, ठीक, आपके बात पूछते भाई मान लिया, लेकिन उनको बोलो कि जिस दिन मुझे प्रॉफिट हो, ठीक है, जिस दिन मुझे प्रॉफिट हो, सर ग्रुप में वुमेन भी है, हम क्या करें। हाँ मैंने बता दिया, जिस दिन आपको प्रॉफिट हो उस दिन उनको दिखाओ, ठीक है, और उनको बोलो कि आपकी तारीफ करे, ठीक है। और जिस दिन लॉस हो उस दिन ये लेके तुम्हारे पीछे बढ़े, पनिशमेंट। इससे क्या होगा, तुम हमेशा प्रॉफिट करके घर जाना चाहोगे, ठीक है, और अपने आप को कंट्रोल भी करना स्टार्ट कर दोगे। देखो करना आपको ये स्टार्ट है, कैसे भी कर सकते हो आप, ठीक है, बट शो ऑफ मत करना कहीं पे भी, कुछ भी शो ऑफ नहीं करना कभी भी। मैं अपना प्रॉफिट कभी नहीं डालता टेलीग्राम के अंदर, इवन आज भी नहीं डाला मैंने, खाली मैंने ट्रेड डाले थे कौन कौन से कितने पे लिया कितने में बेचा, ठीक है। एग्जैक्ट प्रॉफिट नहीं डाला, ना बताता मैं कभी किसी को। क्यों? क्योंकि जहां शो ऑफ करोगे वहां पे नेगेटिविटी पहले आएगी, ठीक है। इन चीजों को समझो यार, आप बहुत काम की चीजें हैं, ठीक है। इन चीजों को फॉलो करना स्टार्ट करो, माइंड को ठीक करो। एक दिन में ठीक नहीं होगा, जो मैंने आपको बताया लिखो उसको, और जहां चिपका सकते हो वहां चिपकाओ, किचन में, घर में, बेडरूम में, जहां भी चिपकाना चाहते हो, ठीक है, हर जगह इनको चिपकाओ। क्यों चिपकाने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जब बार बार ये चीजें दिखेंगी ना सर, तो आपका माइंड ऑटोमेटिक इनको एक्सेप्ट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है।
ये सबसे जरूरी चीजें हैं। और मैं 2 बुक के नाम आपको बता रहा हूँ जो आपको पढ़नी है। पहली बुक आप जो पढ़ेंगे वो आप पढ़ेंगे ट्रेडिंग इन दी जोन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे आप? सबसे पहले ट्रेडिंग इन दी जोन, क्लियर, बाय मार्क डुगल्स। दूसरी बुक जो आपको पढ़नी है वो आपको कौन सी पढ़नी है? वो आपको पढ़नी है, सिंपल बुक का नाम बताऊंगा जो आपको काम आएगी, ए मैन हु सोल्ड हिज फरारी। मुझे पता है ये बुक जो है मार्केट के ऊपर नहीं है, बट ये बुक आपको बहुत सारी चीजें सिखाएगी। रॉबिन शर्मा। ठीक है, तीसरी बुक आप पढ़ेंगे हाउ टू मेक मनी इन इंट्राडे ट्रेडिंग। बाय अश्वनी गुजराल। ठीक है, ये 3 बुक आपको लेके आनी है। बाकी जो बुक होगी उसकी फोटो मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। ठीक है, यह मैं आपको यहीं पे बताता रहूंगा जो आपको बुक लेनी है आगे। ठीक है, जो भी आपको बुक मैं रिकमेंड करूंगा वो क्लास में बताता रहूंगा। अभी के लिए आपके लिए 3 बुक है और 1-2 बुक के नाम भी आगे मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक जो कि है कैंडलस्टिक के बारे में। आज जो चीजें बताई इनका ध्यान रखिएगा, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ठीक है, इन चीजों का ध्यान रखिएगा, सारी काम की चीजें हैं। ठीक है।